सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप सभी ने दही बड़ा खाया है। दही बड़ा बनता कैसे है? दाल से। दाल को पहले भिगाया जाता है, फिर उनका छिलका उतारा जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर उनको खूब फेंटा जाता है। दाल को, पीसी हुई दाल को खूब फेंटा जाता है, ऐसे थप्पड़ थप्पड़ करके। और फेंटने के बाद में फिर उनके बड़े जो है कढ़ाई में गरम गरम तेल में डाले जाते हैं और वो फूलते हैं, तब उनको दही बड़ा कहते हैं, बड़ा कहते हैं, है ना। तो एक बार दाल ने दही बड़ों से पूछा, एक बार दाल ने दही बड़ों से पूछा, अरे बड़े, तुम बनते हमसे हो और लोग तुमको बड़ा कहते हैं। अरे जब तुम हमसे बनते हो तो हम कारण हैं और तुम कार्य हो, तो कारण बड़ा होता है और कार्य छोटा होता है। तो लोगों ने हमको बड़ा कहना चाहिए, पर होता है लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है, लोग तुमको बड़ा कहते हैं। बड़ों ने जवाब दिया कि अरे दाल, बात समझो, लोगों की बुद्धि गड़बड़ नहीं है, वास्तव में हम पहले दाल ही थे, परंतु जब हमने कष्ट सहा, हमने संघर्ष किया, पहले हमारे छिलकों को निकाला गया, हमारा चमड़ा निकाला गया और उसके बाद में हमको सिलबट्टों पर या मिक्सी में कस के पीसा गया और पीसने के बाद में फिर खूब थपेड़े दे देकर हमको फेंटा गया, पीटा गया और पीटने के बाद जब गरम गरम तेल में डाला गया और फिर भी हम फूलते गए, उसके बावजूद भी हम प्रसन्नता पूर्वक फूलते गए। जब फूल गए तब हमको बड़ा कहा और जिन दालों को ये कष्ट नहीं सहा वो दाल ही रह गई। तो वास्तव में हमने अपने जीवन में संघर्ष किया, परिश्रम किया, इसीलिए हम बड़े कहलाए। तो हमको यहाँ दही बड़ों से ये शिक्षा लेनी है, जो व्यक्ति आज बड़ा है उसका भूतकाल हम देखें तो उसने भूतकाल में बहुत परिश्रम किया है, बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, इनका बचपन भी बड़ा गरीबी में बीता। आप देखेंगे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति, उनका जीवन बड़ा गरीबी में बीता। उनके पिता मजदूर थे और वो स्वयं भी दिन में मजदूरी करते, रात्रि कालीन क्लासेस अटेंड करके आखिर उन्होंने इतना संघर्ष किया कि एक दिन देश के राष्ट्रपति बने, परिश्रम के कारण। तो आज जो भी व्यक्ति हमको कहीं ऊंचाई पर दिखाई पड़ रहा है, वो व्यक्ति ने बहुत परिश्रम किया। कुछ लोग सोच सकते हैं कि परिश्रम केवल, ये संघर्ष केवल गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। आप अगर अमीर भी है, कहो हमारे घर में सारी फैसिलिटी है, एसी लगा है, कूलर है, फ्रिज है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी समय से सवेरे जल्दी जागना और उसके बाद में आप जो भी अपनी जीवन को नियमित रूप से चलाना, चाहे आसन करना, प्राणायाम करना, और भी जो पढ़ाई में परिश्रम करना, खेल कूद करना है तो खेल कूद के लिए प्रैक्टिस करना, ये सारा परिश्रम तो हमको ही करना पड़ेगा। वो धन नहीं कर देगा परिश्रम, ये परिश्रम व्यक्ति को खुद करना पड़ेगा, चाहे जितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो। बस ये है कि उसके पास में कुछ फैसिलिटी ज्यादा है। भगवान राम एक राजपुत्र थे और लेकिन फिर भी गुरुकुल गए, पढ़ाई आदि की, तो वहां पर तो सब बच्चे बराबर, जिसने परिश्रम किया उसने कुछ पाया। उसी प्रकार से पढ़ाई, जो बुद्धि है, वो सबके पास बराबर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो तो बुद्धि का प्रयोग करना, परिश्रम करना, ये तो हमको ही करना पड़ेगा। हमको ही अपने मनोरंजनों का त्याग करना पड़ेगा। आजकल का जो बच्चा है वो प्रायः मोबाइल में बहुत घुसता है,
टीवी में दिन भर सीरियल देखने में लगा रहता है, गेम खेलने में लगा रहता है। तो जिस बच्चे को कुछ करना है तो इन सब चीजों का त्याग करना ये भी एक तपस्या है। अपने मन को हमको रोकना पड़ेगा। मन को रोकना, मन का निग्रह करना, ये एक तपस्या ही है। ठीक है। तो माता पिता गुरुजन, इनको हम बड़ा कहते हैं। क्यों? ये माता पिता भी स्वयं कष्ट सहन कर, माता घर में कितने कष्ट सहती है, हमारे बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना है, बच्चे को सब कुछ समय से खिलाना पिलाना है, कितने कष्ट सहती है। उसी प्रकार से पिता भी अपने ऑफिस में, चाहे वो अमीर से अमीर हो, तो उनके पास में भी अपने अपने हिसाब से सबके पास संघर्ष है। किसी के पास मानसिक संघर्ष है, किसी के पास शारीरिक श्रम है, पर अपने अपने हिसाब से सबके पास श्रम है। वो स्वयं कष्ट सहते हैं और अपने बच्चों को खिलाते पिलाते अपनी उनकी परवरिश करते हैं, इसीलिए उनको बड़ा कहा जाता है। हमारे गुरुजनों को बड़ा कहा जाता है। गुरु शब्द का अर्थ ही है बड़ा। क्यों? क्योंकि वे स्वयं विद्या अध्ययन में कष्ट पूर्वक, जो हमारे ग्रंथ आदि है, हमारी स्कूल की पुस्तकें, उनको खूब ध्यान पूर्वक तल्लीनता से पढ़ते हैं, उनका चिंतन करते हैं और फिर हम बच्चों को कैसे सरल भाषा से समझाएं जिससे उनके दिमाग में वो बात सेट हो जाए। इस प्रकार से मानसिक परिश्रम वे भी करते हैं। और किस लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं कि हमारी आगे की पीढ़ी उन्नति करे। जो दूसरों के लिए परिश्रम करता है, दूसरों के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कुछ परिश्रम करता है, वो संघर्ष करता है, उनको बड़ा कहा जाता है। हमारे देश के जवान जो सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर, अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, उनको शहीद कहा जाता है, बड़ा कहा जाता है। और उनको हर व्यक्ति उनके प्रति सम्मान से सिर झुकाता है। उनको परमवीर चक्र और अनेकों उपाधियां, अनेकों पदक आदि दे करके उनका सम्मान किया जाता है। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि हमको जो बड़ा बनना है, हमको बड़ा बनना है। और बड़ा बनने का सूत्र क्या है? कि हमेशा संघर्ष करो, हमेशा परिश्रम करो। एक पत्थर है, वो पत्थर भी छेनी हथौड़ी की मार को सहन किए बिना मूर्ति नहीं बन सकता। तो फिर मनुष्य बिना परिश्रम किए, बिना संघर्ष किए, बिना कठिनाइयों का सामना किए कैसे महान बन सकता है? इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हमारे पूज्य श्री बड़े स्वामी जी महाराज, श्री अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज, उन्होंने लिखा है, मानव जीवन पाकर प्यारे, बड़े बड़ों सम बनना तुम, व्यक्ति समाज देश के सुख हित, कष्ट भले ही सहना तुम। तो जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, इनके हित के लिए कष्ट सहता है वही बड़ा कहलाता है। और कष्ट सहता है और वो भी सहज भाव से, प्रसन्नता पूर्वक, बिना विचलित हुए, बिना उद्विग्न हुए। हमारे यहाँ देखो, भारत में कितने ऐसे हिंदू, हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके दोनों नन्हे नन्हे बच्चे, उन्होंने मृत्यु स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने मृत्यु स्वीकार कर ली, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। आज हर व्यक्ति उनका नाम सम्मान के साथ में लेता है। इसीलिए हमेशा याद रखें, हम अपने देश, धर्म, जाति, इसके हित के लिए कार्य करेंगे, चाहे हमको प्राणों की आहुति भी क्यों न देना पड़े।